गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो अब नेक्स्ट टॉपिक जो आज का हम लोगों को स्टडी करना है वो अबाउट एसी सर्किट्स के बारे में पढ़ना है। उसमें रेजोनेंस सर्किट्स क्या होते हैं वो हम लोग समझेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम सबसे पहले एलसीआर, रेजोनेंस सर्किट। अब रेजोनेंस सर्किट्स क्या होते हैं ये समझते हैं। सबसे पहले देखो बच्चे लोग, रेजोनेंस का मतलब ये होता है कि रेजोनेंस किसे कहते हैं सबसे पहले ये समझें। तो रेजोनेंस का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपकी जो सर्किट है, ये जो सर्किट है, हर सर्किट की अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। और अगर मैंने जो हम लोग एसी सोर्स जो दे रहे हैं, जो एसी करंट दे रहे हैं, उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी होगी। ये फ्रीक्वेंसी हम लोग खुद अप्लाई किए, राइट। तो ये अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है और ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। अगर ये दोनों इक्वल हो गया तो वहाँ पे रेजोनेंस ऑकर हो जाता है। तो ये रेजोनेंस की कंडीशन होती है कि जो आपकी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी सर्किट्स के इक्वल हो। अगर ऐसा हुआ तो रेजोनेंस ऑकर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एलसीआर रेजोनेंस सर्किट्स को समझते हैं और इसके फिगर के बारे में समझाते हैं आपको, राइट। चलिए देखते हैं। अब एलसीआर रेजोनेंस सर्किट्स क्या होगा। यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए, एक इंडक्टर, फिर एक रजिस्टर और यहाँ पे फिर कैपेसिटर। उसके बाद ये आपका एसी सोर्स। इसका ईएमएफ कितना है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये आपका इंडक्टर, रजिस्टर एंड कैपेसिटर, ठीक है। अब उसके बाद आप लोगों ने ये कैलकुलेट किया था लास्ट वीडियो में कि Z इज इक्वल टू कितना होता है, इम्पिडेंस इज इक्वल टू कितना होता है, आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। Z क्या है यहाँ पे, Z स्टैंड्स फॉर इम्पिडेंस, ये इम्पिडेंस है, राइट। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे रेजोनेंस तभी ऑकर होगा, रेजोनेंस तभी ऑकर होगा जब करंट क्या हो जाए बच्चे लोग बताओ, जब करंट आपका मैक्सिमम हो जाए, राइट। जैसे ही करंट मैक्सिमम होगा वहाँ पे रेजोनेंस ऑकर होगा, राइट। तो रेजोनेंस की कंडीशन ये होती है कि जो Z है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, Z की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। अगर Z की वैल्यू मिनिमम होगी तो जो करंट है वो क्या हो जाएगा बच्चे लोग बताओ, मैक्सिमम। Z मिनिमम से, Z मतलब एक अपोजिशन करने वाली फैक्टर्स, अगर अपोज जो कर रहा है वो अगर मिनिमम होगा तो करंट ऑफ कोर्स ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला आप पढ़े हो लास्ट टाइम, आप लोगों ने देखा था कि I इज इक्वल टू ई अपॉन जेड होता है। अगर ये वैल्यू कम होगा तो ये क्या होगा, ज़्यादा। और जब करंट मैक्सिमम होगा तो हम कहेंगे कि रेजोनेंस ऑकर हो गया, रेजोनेंस ऑकर हुआ, राइट। मतलब रेजोनेंस कंडीशन अचीव कर लिए। अब ऐसा कैसे होगा भाई, हम Z की वैल्यू मिनिमम क्या कर सकते हैं, कितना वैल्यू Z का मिनिमम रख सकते हैं इस सर्किट में, राइट। ओके, तो ये चीज़ हम समझते हैं यहाँ पे। आई थिंक आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी अगर प्रॉपरली। तो देखिए Z की वैल्यू मिनिमम हम कितना रख सकते हैं ये समझते हैं हम लोग। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे, ये हमारा Z है जिसको हम इम्पिडेंस कहते हैं। अब इसकी वैल्यू मिनिमम अगर रखनी है तो यहाँ देखिए सभी लोग, हमारे पास XL की वैल्यू कितनी है। देखो मिनिमम वैल्यू अगर लाना है तो मिनिमम हम Z की वैल्यू R के बराबर कर सकते हैं, उससे कम नहीं कर सकते। क्यों, अगर हम सपोज करते हैं कि एट रेजोनेंस, हम लोगों ने रेजोनेंस पे ये देखा कि अगर हम मान लीजिए XL और XC इक्वल कर दिए, अगर XL और XC इक्वल कर दिए तब क्या होगा उस केस में, ये वैल्यू 0 हो जाएगी और Z की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई बताओ, ये वैल्यू 0 हो गई, दोनों सेम सेम है। तो Z की वैल्यू R के बराबर हो गया, R स्क्वायर, यानी Z बराबर क्या हो गया, R। तो Z की ये सबसे मिनिमम वैल्यू है, मतलब इससे ज़्यादा हम मिनिमम Z की वैल्यू नहीं कर सकते, ठीक है। अब आप सोचते होंगे सर XL और XC इक्वल कैसे कर सकते हैं, राइट। तो ये एक, इसके लिए देखिए मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, इसको समझिए। XL की वैल्यू क्या होती है, XL XC इक्वल किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस, राइट। XL की वैल्यू क्या है भाई बताओ, ओमेगा इंटू एल। XC की वैल्यू क्या है, 1 बाई ओमेगा सी, ठीक है। अब देखिए ओमेगा क्या होता है आपका, 2 पाई एफ, 2 पाई एफ इंटू एल, ये हो जाएगा 2 पाई एफ इंटू सी। अगर हम चाहें 2 पाई एफ इंटू सी, ठीक है। अगर हम चाहें तो यहाँ क्या कर सकते हो आप लोग जल्दी से बताइए, ये इसको ऐसे कर लीजिए आप, देखिए यहाँ पे ओमेगा को उस तरफ ले लीजिए तो ये ओमेगा स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 1 बाई एल सी हो गया। अगर आप ओमेगा को इस तरफ देखें, अगर आप इसका रूट ले लें, राइट, क्या ले लें, रूट, यहाँ देखिए
इसका रूट इस तरफ स्क्वायर इधर कर देंगे तो ये रूट हो जाएगा, अंडर रूट एल सी आ जाएगा। अच्छा ओमेगा का वैल्यू और किसके बराबर होता है भाई, इट इज इक्वल टू 2πf, तो ये हो जाएगा 1/√LC। ठीक है, इसको चाहें तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2π√LC। तो ये कौन सी चीज़ है, ये आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, राइट, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। इस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे इस तरह रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, जेड आपका मिनिमम होगा, और जब जेड मिनिमम होगा तो करंट क्या हो जाएगा भाई बताओ, मैक्सिमम, और जैसे ही करंट मैक्सिमम होगा तो रेजोनेंस कंडीशन ऑकर हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका रेजोनेंस सर्किट्स है, इसको समझ लीजिए अच्छे से। ओके, तो नाउ अगर इसके ग्राफ प्लॉट करें तो क्या होगा, समझते हैं, यहाँ पे देखते हैं जल्दी से। अगर आप इसके ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। यहाँ पे ये आपका करंट है, राइट, और ये आपका फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे दिस इज अ फ्रीक्वेंसी। तो ग्राफ अगर इसका प्लॉट करेंगे तो रेजोनेंस कंडीशन पे करंट आपको मैक्सिमम आएगा, ये देखिए दिस इज अ मैक्सिमम करंट। ठीक है, और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी आप रेजोनेंस से बढ़ाते जाओगे तब क्या होगा कि आपका करंट घटता जाएगा ऐसे, और अगर फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस से कम होगा तो भी करंट घटता जाएगा। तो इस तरह से आपको ग्राफ दिखाई देंगे। यहाँ पे इस ग्राफ से यही समझ में आ रहा है कि एट रेजोनेंस पे क्या है, करंट जो है वो मैक्सिमम है, एंड व्हेन फ्रीक्वेंसी अबव और बिलो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी देन करंट स्टार्ट डिक्रीजिंग, तब करंट आपका घटना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द रेजोनेंस सर्किट्स। तो इसको लिख लें जल्दी से और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आई होप आई थिंक आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी।